अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन फ़ॉरेन जाने के सपने देखते हो तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे पूरा यूरोप आपके कदमों में आ जाएगा। जी हाँ, आप यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर फ्री आके पढ़ाई कर सकते हो। साथ में आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाएगा। आपको आने जाने की टिकट भी मिलेगी, आपका मेडिकल भी कवर्ड होगा। मतलब ज़ीरो खर्चा लगेगा आपका और आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हो। और उसके बाद में ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू लिविंग हियर। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ इरेस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम की। इरेस्मस स्कॉलरशिप भी आप बोल सकते हो। सो ये बेसिकली क्या है? तो ये जैसे इरेस्मस प्लस जो है वो यूरोपियन यूनियन का ही एक प्रोग्राम है। ये बनाया गया था स्पेशली यूरोप में, जैसे एजुकेशन, स्पोर्ट, यूथ, इन सब को प्रमोट करने के लिए, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। अभी अगर मैं बात करूं कि जो ये इरेस्मस स्कॉलरशिप है वो ईयर 2023-24 में कितने स्टूडेंट्स को दी गई थी, तो मोर देन 2800 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी गई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोर देन 143 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए थे इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आप बेसिकली यूरोप में आके पढ़ते हो इन मोर देन 2 से लेके 5 कंट्रीज़ में। मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम होता है तो मिनिमम 2 कंट्रीज़ में तो आप पढ़ते ही हो, और 5 भी हो सकती हैं जिसमें आप जो आपका मास्टर्स का प्रोग्राम रहेगा 2 साल का, उसमें आप 5 कंट्रीज़ में भी जाके पढ़ने को मौका मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ इंडिया से कितने स्टूडेंट्स को ये मिली, तो पिछले साल ही इंडिया से 174 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली, जिसमें से 50% वुमेन थी। मतलब रेशियो भी इक्वल था वुमेन और मेन का। और पाकिस्तान से भी बहुत स्टूडेंट्स को ये मिली थी, 192 स्टूडेंट्स, हाईएस्ट। और साथ में अगेन पाकिस्तान से भी बहुत वुमेन ने अप्लाई किया, अप्रॉक्सीमेटली 92 वुमेन और 103 मेन। अगेन रेशियो काफ़ी अच्छा है वुमेन और मेन का। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी आके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब कंट्रीज से कम्प्लीटली फॉर फ्री यहाँ पे आगे पढ़ना चाहते हो। तो इसकी बात करते हैं आगे और कि कैसे मिल सकती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, कैसे मिलेगी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो मेरे वीडियो से तो मिलेगी, बट साथ के साथ में यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी एक ऑफिशियली डेडिकेटेड पेज है इरेस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप खुद से भी वो पेज विजिट कर सकते हो। फिर आप जब वहाँ जाओगे उस वेबसाइट पे, तो यू विल सी कि वेरियस प्रोग्राम्स हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से स्ट्रीम से, जैसे आपने पास की जो बैचलर्स पढ़ाई है वो करी है, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या प्रोग्राम आप करना चाहते हो, कौन सी कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, वो सारे आप देख सकते हो खुद से ही। उसके बाद में आपको ये देखना है कि अप्लाई कब करना है। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये ओपन होता है साल के एंड में। तो अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि आप अभी से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, सारे प्रोग्राम्स देख लो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आप प्रिपेयर कर लो। उसके बाद में रफली अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर के आसपास इसकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं और जनवरी फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक टाइमलाइन रहती है, तो अभी से प्रिपेयर कर लो ताकि जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो आप राइट टाइम पे अप्लाई कर पाओ। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या क्या कवर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कम्प्लीटली फॉर फ्री आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। फर्स्टली होता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, जिस भी कंट्री की, उसकी जो भी फ़ीस होगी, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि इतने अमाउंट तक के ही मतलब कवर की जाएगी। सो जो भी फ़ीस है वो फुल्ली आपकी इस प्रोग्राम में कवर्ड है। आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है, कोई फ़ीस नहीं देनी है। सेकेंडली, आप अपने होम कंट्री से जो यहाँ आओगे उसके लिए आपको टिकट का खर्चा लगेगा। उसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है, वो पैसा भी आपको मिलेगा। आने जाने की पूरी ट्रैवल टिकट आपको स्पॉन्सर की जाएगी। फिर आप जब यूरोप में रहते हो तो आपको चाहिए होती है मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो भी आपकी कवर्ड है, वो भी आपको नहीं लेनी। और साथ के साथ में ऑफ कोर्स अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ आऊँगा, रहूँगा, खाऊँगा, घूमूँगा, फिरूँगा, उसका क्या, तो वो भी आपका कवर किया जाएगा। सो डिपेंड्स आप कौन सी कंट्री में रहते हो, उसके एक्सपेंसेस के अराउंड आपको मंथली पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन के अराउंड आपको 1000 से लेके 1500 यूरोज़, मतलब 90,000 से लेके 1,35,000 तक रुपए महीने के मिलेंगे पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन के अराउंड।
सो बेसिकली उसमें आपका रेंट, खाना, खर्चा सब कवर होकर मुझे लगता है सेव ही हो जाएगा अमाउंट। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये प्रोग्राम मिल जाता है तो आप लिटरली फॉर फ्री आना जाना, रहना, खाना पीना सब आपका फ्री में हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं अपने स्पाउस को भी लेके आने की। सो अगर आप मैरिड हो, आप सोच रहे होगे कि आपके स्पाउस का क्या है, तो उनको भी आप अपने साथ ला सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबल कौन कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है। सो अगेन आपको, जैसे कि ये मास्टर्स प्रोग्राम है, सो फर्स्टली आपकी रेलेवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब जो आपने बैचलर्स में पढ़ाई की है वो रेलेवेंट होनी चाहिए उस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। सेम फील्ड से होना चाहिए और आपका मोटिवेशन सही होना चाहिए कि आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो। यू हैव टू कनेक्ट द प्रोग्राम दैट यू वांट टू डू विथ योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्टडीज़। उसके साथ में आपको चाहिए होगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो की है इंग्लिश। तो अगेन आप IELTS या TOEFL जो भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग और जो आपको सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये दोनों एग्जाम्स में से जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। एंड देन यू कैन सी कि क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मीट करनी है। यूजुअली आई थिंक आपको 6.5 IELTS में बैंड चाहिए होंगे, उसके ऊपर होंगे तो ऑफकोर्स अच्छा है, आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी और आपको फिर है ना ऑफकोर्स इसमें एडमिशन मिलना चाहिए। उसके बाद में ही आपको स्कॉलरशिप के लिए और वीज़ा वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। एंड पहले ऐसे लिमिट थी कि आप सिर्फ ना 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर पाते थे, बट अब वो लिमिट हटा दी गई है। तो अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि आप जो ये इरास्मुस के मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से कितनों में भी अप्लाई कर सकते हो। सो यू हैव टू सी कि आपके कौन से जो भी रेलेवेंट आपको लगते हैं आप उन सब प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दो ताकि जो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। तो वंस आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली है और आपने अपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद में बारी आ जाती है एप्लीकेशन करने की। सो अगेन एप्लीकेशन ऑनलाइन ही हो जाती है। आप जो ये इरास्मुस के प्रोग्राम हैं उनके पोर्टल पे जाके वहीं से अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्टली आपको जाना है अगेन वेबसाइट पे, आपको सिलेक्ट करने हैं अपने सारे प्रोग्राम्स और फिर देखने हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। मोटा मोटा अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स आपकी बैचलर्स की डिग्री, आपकी स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपके सारे ट्रांसक्रिप्ट्स, आपका पासपोर्ट, ID प्रूफ और फिर आपका ना CV भी अगेन आपको यूरोपियन फॉर्मेट में बनाना है। यूरोपियन यूनियन की ही खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोपास, जहाँ से आप अपना CV बना सकते हो, तो वहीं से आप बनाना। और साथ में लेटर ऑफ मोटिवेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। हर प्रोग्राम के लिए भी आप अलग से बनाना और वहाँ पे आप ना अपनी खुद की मोटिवेशन लिखो कि क्यों आप इस प्रोग्राम के लिए आना चाहते हो, कैसे वो बेनिफिशियल है और क्या मतलब आपका मोटिवेशन है रियल। वो अगर आप अच्छे से बनाओगे तो वो बहुत ज़रूरी है, इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपके एडमिशन के लिए। और फिर आप ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको गैदर करके फिर जो ये पोर्टल्स हैं उन पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे इंडिविजुअल प्रोग्राम के वो सारे आप गो थ्रू करना, रीड करना और वहाँ से आप अप्लाई करो। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है और फिर आपका बस हो जाता है एप्लीकेशन। उसके बाद में कुछ प्रोग्राम जैसे हो सकता है जिसमें आपका इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है, बट मोस्टली वैसा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू डबल चेक, फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड गैदर ऑल द राइट डॉक्यूमेंट्स। बस उसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है और उसका में फिर वेट करना है एक्सेप्टेंस का। अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस है इस प्रोग्राम के। सो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आपको कम्प्लीटली फॉर फ्री यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, तो आपका कुछ भी स्पेंड नहीं हो रहा है। और सेकेंडली ऑफकोर्स यूरोप में आके आपको पढ़ने को मिलता है। सो यूरोप की जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है और इस प्रोग्राम के अंडर स्पेशली काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगेन आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, आपको यूरोप में रहने को मिलता है, डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, डिफरेंट कंट्रीज़ ट्रैवल करने को मिलेंगी। और बिकॉज आप मल्टीपल कंट्रीज़ में रहोगे, पढ़ोगे, तो आपके जो नेटवर्क है वो भी बढ़ेगा। आपके जो कलीग्स होंगे, जो आपके डिफरेंट नेशनैलिटी से लोग आ रहे होंगे, तो आपके मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के साथ में कनेक्शंस बनेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा और वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी इन्हांस करेगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं इस प्रोग्राम के। तो ये सारी हो गई एप्लीकेशन वगैरह की बातें। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है अप्लाई करने के टाइम पे। फर्स्टली तो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट डेडलाइन। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ईयर एंड में नवंबर से लेके जैन तक मोटी मोटी रहती है, बट हर प्रोग्राम की वेरी करती है। सो आप जो भी प्रोग्राम्स में अप्लाई करने वाले हो वेल इन एडवांस आप डेडलाइंस का ध्यान रखो। सेकेंडली यू हैव टू मेक श्योर यू हैव ऑल द राइट डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग रहेंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। थर्डली आपको जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो बनाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अगेन वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो उनको फेक नहीं लगना चाहिए, वो आपका रियल, आपको एफर्ट्स डालने हैं उस पर। यू हैव टू शो योर रियल एग्जैक्ट मोटिवेशन, आप वो क्यों पढ़ाई करना चाहते हो।
एंड रेलेवेंट कोर्सेज में ही प्लीज़ आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने अपने एफर्ट्स वेस्ट कर दिए बहुत सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करने में, जबकि वो आपके पास्ट स्टडी और एक्सपीरियंस के साथ में अगर रेलेवेंट नहीं है तो फिर आपके चांसेस काफ़ी कम है। इससे अच्छा है आप सिर्फ जो लिमिटेड रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करो एंड अच्छे से अपनी एप्लीकेशन करो। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप यूरोप में आके पढ़ाई करना चाहते हो और फाइनेंसेस अगर आपके लिए इशू थे तो ऑफकोर्स आपको इसके लिए हार्डवर्क अच्छा करना पड़ेगा और मेहनत से आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है। फिर अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो देन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम हियर एंड स्टडी एंड स्टार्ट लिविंग इन यूरोप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।